बिहार के अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड में शुक्रवार तड़के पत्रकार विमल कुमार के साथ क्या हुआ, इस बात से शायद ही कोई अवगत ना हो। विमल के सीने में गोली मारी गई। सीने में गोली लगने से घटना स्थल पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अपराधियों ने घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया। इस खबर के बारे में जब हम आपको बता रहे हैं, तब एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है, क्योंकि आपको यह खबर बताने वाला यह शख्स भी एक पत्रकार है। इस घटना के खिलाफ सभी हत्यारों को स्पीडी ट्रायल चलाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने एवं बिहार में कार्यरत पत्रकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आज एनयूजे मुजफ्फरपुर इकाई के साथ साथ कई संगठनों के पत्रकार साथियों ने संयुक्त रूप से शहर के खुदीराम बोस स्मारक स्थल से आक्रोश मार्च निकालकर समाहरणालय पहुंचे, जहां मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार को ज्ञापन सौंपा। इस कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकार साथियों ने दिवंगत पत्रकार विमल कुमार की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा एवं उनके परिजनों की सुरक्षा के साथ उचित मुआवजे की मांग रखी। कैसे काम करेंगे पत्रकार? विमल मंडल की हत्या या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या के रूप में मैं देखता हूं और हमारे सभी पत्रकार साथी देखते हैं। आज आप जैसा देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार में इस घटना को लेकर आक्रोश है। खास करके जो हमारे पत्रकार दिन रात जोखिम भरे के बीच में जो काम करते हैं उन पर संकट है। तो हम मांग करेंगे कि विमल मंडल जी की हत्या हुई है, उनके परिवार की सुरक्षा, उनके 2 बच्चे, उनका पढ़ाई का खर्च सरकार उठावे। इसके साथ परिवार को 25 लाख का मुआवजा और जितने भी हमारे पत्रकार हैं इन सभी लोगों की सुरक्षा की गारंटी हो और सभी को मान्यता प्राप्त पत्रकार का दर्जा दिया जाए। इसके साथ जिला स्तर पर सरकार एक कमेटी बनावे, फंडिंग करे ताकि किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो तो उसका सूचना हो। और यहाँ के जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस जिले के जितने भी पत्रकार हैं सभी की सूची बनाकर उनके संबंधित थाना अधिकारी को दिया जाए कि किसी भी जरूरत हो, आफत पड़े, वह पत्रकार कॉल करे तो थाना अध्यक्ष उसको सुरक्षा दे। यह हम इस अवसर पर मांग करते हैं। परिस्थिति में कैसे न झुके हैं न रुके हैं, लेकिन एक सरकार के बीच समाज के लिए काम करते हैं। हम बाल बच्चों के लिए नहीं काम करते हैं, सिर्फ सरकार और समाज को देखते हैं। इसलिए अब समाज और सरकार का धर्म है कि समाज कैसे सुरक्षा देगा, सरकार कैसे सुरक्षा देगी, ताकि हम बचे रहेंगे और हम बचेंगे तभी लोकतंत्र। सभी मीडिया से जुड़े लोग कल अररिया में दैनिक जागरण से जुड़े एक संवाददाता विमल कुमार जी की हत्या हो गई। उनके घर पे घुस के उनको गोली मारी गई और खुद अपने भाई की हत्या के मामले में गवाह थे और 2-3 दिन बाद गवाह होने वाला था। तो इस मामले में पुलिस को भी सोचना चाहिए था कि किसी मामले में वो गवाह हैं और जो आरोपित है उनको जमानत मिली हुई है, तो ये संभव था कि हत्या हो सकती थी। तो पुलिस अगर थोड़ी भी इस मामले में गंभीरता बरतती, संवेदनशीलता रखती और सतर्क रहती तो ये हत्या नहीं होती। तो हम लोग आज एक हत्या को लेकर आज हम लोग आए हैं, मार्च किए हैं। तो आगे भी सब ये मांग रख रहे हैं कि आगे इस तरह की हत्या न हो, पत्रकारों की एक सुरक्षा सुनिश्चित कराए सरकार, कुछ मापदंड निर्धारित करे ताकि पत्रकार सुरक्षित रह सके और निर्भीक तरीके से वो खबर लिख सके। और हम इस मांग को लेकर के डीएम साहब से जा रहे हैं कि देवरंजन के हत्यारों को अभी तक सजा नहीं मिली, तो विमल यादव को लगता है न्याय मिल पाएगा? ये तो सही बात है कि इस तरह के हम पहले भी हम लोग कह रहे हैं कि ये भी मामला स्पीडी ट्रायल में अगर रहता, जिस मामले में अभी विमल जी की हत्या हुई, अगर वो मामला भी स्पीडी ट्रायल में होता, जिस मामले में पत्रकार गवाह हो या उनकी हत्या का कोई मामला चला, तो ऐसे मामले को सरकार अगर स्पीडी ट्रायल में रखे तो निश्चित रूप से जल्दी सजा भी मिले, लेकिन सरकार रख नहीं रही है। इसलिए मामला भी आज कल जो मामला हुआ था उसमें अगर स्पीडी ट्रायल चलता तो विमल जी की गवाही पहले हो गई रहती, तो ये हत्या नहीं होती। तो सरकार से ये भी मांग रखनी चाहिए कि पत्रकार से जुड़े मामले को स्पीडी ट्रायल में रखकर ही मुकदमे को सुना जाए ताकि जल्द से जल्द इसमें निर्णय हो सके। जैसे पत्रकार का हत्या हुआ है अररिया के, तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और देखिए, ये सोचने वाली बात है कि एक पत्रकार की हत्या हो जाती है और प्रशासन हो या बिहार सरकार हो, इस पे उतना मतलब सवाल नहीं उठता। ये पहला पत्रकार का हत्या नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे पत्रकार की हत्या हो चुकी है। तो हम लोग समझते हैं कि किसी की भी बारी आ सकती है। तो जितना हम लोग संघर्ष करके खबर को इकट्ठा करते हैं और लाते अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं, तो सरकार भी हम लोगों के लिए कुछ सोचे।
इसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम लोग एक दूसरे से सहयोग हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोगों के लिए सहयोग करे और इस हम लोगों की बातों को, हम लोग की बात, जब हम लोग यहाँ पे अपनी बात को रखें तो हम लोगों की बातों को सरकार भी समझे कि हम लोगों के लिए ना कोई पेंशन है, ना हम लोगों के लिए मरने के बाद हम लोगों को कोई राशि प्राप्त होता है और हम लोग बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करते हैं। इसलिए हम लोगों के लिए सरकार को भी समझना होगा कि हम लोग कितने मतलब संघर्ष से खबर लेके आते हैं। जिस सरकार से बस हम यही चाहते हैं कि पत्रकारों के लिए भी एक अच्छा सुरक्षा कवच बनाए। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के लिए सुरक्षा कवच बनाया गया है, ठीक उसी तरह से हमारे बिहार सरकार भी हम लोगों के लिए कुछ करे। थैंक यू। देखिए, समाज में जब गोली चलती है, जब कोई बम ब्लास्ट होता है या हत्याकांड होती है तो जनता पीछे भागती है, लोग आसपास के भीतर होते हैं। लेकिन एक तबका जो है उस घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचने की कोशिश करता है। वो जो तबका है वो आपका और हमारा है, मतलब पत्रकारों का। आज पत्रकार खुद सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। आज पत्रकारों की हत्या हो रही है, उनके साथ लूटपाट होती है। हमारे एक पत्रकार भाई की हत्या अररिया में कर दी गई। हमारे एक मुजफ्फरपुर के दैनिक जागरण के पत्रकार प्रमोद जी को दो बार, तीन बार उनके साथ लूटपाट हुई। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा पत्रकारों को नहीं दी गई। तो हमने आज आक्रोश मार्च निकाला है, साथ ही साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है कि जो पत्रकार सुरक्षा कानून है उसको लागू किया जाए, ताकि जो भी पत्रकार हैं, जो समाज के लिए, देखिए पत्रकार एक ऐसा तबका होता है जो अपने लिए, उसका प्रोफेशन खुद के लिए नहीं होता। कोई बिजनेसमैन है, कोई वकील है, कोई बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, तो वो उनके लिए होते हैं, उनके परिवार के लिए होते हैं। लेकिन पत्रकारिता, जर्नलिज्म का जो प्रोफेशन होता है वो समाज के लिए होता है, सरकार के लिए होता है। तो हम समाज और सरकार की हमेशा आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज बनते आते हैं। तो आज हमने सरकार से और प्रशासनिक जो भी पदाधिकारी हैं, जो नेता, MP, MLA, CM, ये सारे लोग हैं, इनसे अपने सुरक्षा की मांग की है कि पत्रकारों को सुरक्षा दी जाए, कि इस तरह की घटना उनके साथ दोबारा घटित न हो। जी, अररिया में पत्रकार विमल कुमार की हत्या को लेकर हम लोग बहुत ही मर्माहत हैं और मुजफ्फरपुर NUGI बिहार मुजफ्फरपुर इकाई के साथी और साथ ही साथ तमाम जो पत्रकार साथी हैं मुजफ्फरपुर के जिला से संबंधित कई बैनर से जुड़े हुए सभी लोग एकजुटता के साथ आए हैं और आज अपनी उन्होंने आवाज बुलंद की है। यहाँ पर जो पत्रकार की सुरक्षा की बात है उसकी भी मांग की गई है कि अब जैसी घटना अररिया में घटित हुई है वो घटना दोबारा न घटित हो, बिहार के तमाम जो पत्रकार साथी वो सुरक्षित रहें, इसको लेकर सरकार का ध्यान लोगों ने आकर्षित किया है। और जो पीड़ित परिवार है उनके मुआवजे की बात भी लोगों ने उठाई है, वहाँ पर मुआवजा हो, उनको सरकारी नौकरी दिया उनके बड़े परिवार नागरिकों को, और स्पीडी ट्रायल चलाकर जो भी हत्यारे हैं, जो इस तरह के घटना को अंजाम देने में जो भी संलिप्त रहे हैं, उनको स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी और जो भी उसके प्रावधान है विधि सम्मत प्रक्रिया के माध्यम से उन पर कार्रवाई करने को लेकर आज आवाज बुलंद की गई है और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है इन सभी मांगों को लेकर। मैं अभिषेक आनंद, NUGI बिहार मुजफ्फरपुर इकाई से महासचिव। जिस तरह से पत्रकार दूसरे लोगों की, सभी लोगों की हित की बात उठाती है, चाहे सदन में जाने वाले नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, लेकिन ऐसे में पत्रकारों की हत्या अररिया जिले में अगले सुबह घर पर चढ़ करके दैनिक जागरण के हमारे साथी को गोली मार करके हत्या कर दिया गया। तो ऐसे में कहीं न कहीं केंद्र और राज्य दोनों सरकार विफल है कि आखिर जिसने पूरी उनको ताकत दिया, जनता की वोट से ताकत देकर के हम लोग उनको जनप्रतिनिधि बनाते हैं, नेता बनाते हैं, लेकिन आज तक किसी सदन में, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, किसी भी सदन में पत्रकारों की हित की बात आज तक नहीं किया गया है। लेकिन ऐसे में पत्रकारों की हत्या जो हो गई है, ऐसे में हम लोग आज प्रतिरोध मार्च निकाल करके इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के सारे साथी थे, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अलग अलग हाउस के लोग शामिल थे आज प्रतिरोध मार्च में। तो हम लोगों ने प्रतिरोध मार्च के माध्यम से मांग किया है कि ऐसे पत्रकारों के हत्यारों को स्पीड ट्रायल चला करके उसे जल्द से जल्द फांसी दे और उनके 2 बच्चे हैं, उनके जीवन यापन के लिए,
उनके परिवार और उनके पत्नी के जीवन यापन के लिए 25 लाख रुपए के सरकार, केंद्र और राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उन्हें 25 लाख रुपए का मुआवजा दे और एक परिवार में एक व्यक्ति को, चाहे वो 5,000 की नौकरी हो या 10,000 की नौकरी हो, उसको मुहैया कराए। और इसके साथ ही जिनके जो हत्या करने वाले हत्यारे हैं उनको इस पर ट्रायल चला करके फांसी दो। अगर ऐसा नहीं होता है तो अभी जन आक्रोश बिहार के विभिन्न जिलों में अलग अलग पत्रकार संघ निकाल रहे हैं। जब तक उस मामले में पूरी कार्रवाई, पुख्ता कार्रवाई नहीं होती है तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ पत्रकार संघ अलग अलग जिलों में अलग अलग संघ के द्वारा आंदोलन प्रदर्शन जारी रहे।